अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम तलबा व तालिबात का अपने चैनल उर्दू की अहमियत पर दिल से खैर मक़दम करता हूँ, इस्तक़बाल करता हूँ और ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब आप लोगों का यानी कि मौलवी जो है इम्तहान देने जा रहे हैं 2025 में। 24 के आखिर तक तैयारी करेंगे और 25 में इम्तहान देंगे। उनके लिए हम आप वीडियो बनाना शुरू किए हैं। अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। याद रखिएगा, कभी भी आपको पढ़ना होगा तो जो आलिम दीन होगा, मदरसे का फारिग होगा, उससे पढ़ेंगे तो दीन की मुकम्मल दीनियात और अरबी और फ़ारसी जो है सही में आपको पढ़ाएंगे। इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। देखिए, इस वीडियो का मकसद ये है कि 2 साल पहले से मदरसा बोर्ड, बिहार बोर्ड ने, मदरसा बोर्ड ने आपके लिए जिस तरह इंटर के अंदर 3 फैकल्टी था, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, और मौलवी के अंदर भी ये काम जारी कर दिया है। पिछले साल एग्ज़ाम हुआ है। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं 2024 का है। तो देखिए, दीनियात जो है अव्वल और दीनियात दोम आपको पढ़ना है। दीनियात अव्वल और दीनियात दोम आपको पढ़ना है। दीनियात सोम आप में नहीं है। और जो चौथा फैकल्टी है इस्लामियात, वल्नी इस्लामियात, उसमें दीनियात अव्वल भी है, दीनियात दोम भी है और दीनियात सोम भी है। ठीक है। तो जो लोग इस्लामियात से लिए हैं उन लोगों के लिए 3 दीनियात है, और जो लोग आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स जो आपको ये दिखा रहा हूँ, ये तीनों के लिए दीनियात एक ही है। आप बीच में मत पूछिएगा कि हम आर्ट्स से, हमारा कौन दीनियात होगा। याद रखिए कि दीनियात अव्वल और दीनियात दो ही पेपर होगा आप लोगों का। जो लोग आर्ट्स से होंगे, साइंस से होंगे, कॉमर्स होंगे। उर्दू सबके लिए बराबर है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बस ये देखिए, और ये सवाल क्या जो आपको है क्या करना है, देखना है कि कैसे कैसे सवालात आए हैं। आप एक बार नज़र कर लीजिए। आप इसी तरह आपके सवाल आएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कम से कम हर सब्जेक्ट का, हर मौजू का, यानी कि उर्दू हो, अरबी हो, फ़ारसी हो, दीनियात हो, सबका हमने 50-50 क्वेश्चन बिल्कुल कंप्यूटराइज बना लिया है, जो आपको इंशाल्लाह PDF शक्ल में मिल सकता है आप चाहें तो। देखिए, पिछले बार सवाल में आया कि यौम अरफा किसे कहते हैं। याद रखिएगा कि बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है तो आपको एक का एक जवाब देता है, एक का एक नंबर देता है। लेकिन मदरसा बोर्ड ने पूछा है आपसे क्वेश्चन 15 और 15 गुने 2 बराबर क्या हो गया 30, यानी कि एक का आपको 2 मिलेगा। काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। लिहाजा आपको वीडियो को ध्यान से सुनना होगा। इंशाअल्लाह आपको बिल्कुल बेसिक और बुनियादी तौर से पढ़ाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर सवाल नंबर 1 में कि अरफा किसे कहते हैं। 1 9वीं ज़िलहिज्जा को, 10वीं ज़िलहिज्जा को, जिम में है 13वीं ज़िलहिज्जा को और दाल में 8वीं ज़िलहिज्जा को। याद रखिएगा, इसमें से भी क्वेश्चन आपके 3 से 4, 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। कारण इस बात की है। ठीक है। तो सही जवाब इसका क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आपको कि ऑप्शन आपका अलिफ है। 9वीं ज़िलहिज्जा को यौम अरफा कहते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर 2 में है कि जमरात कहाँ है। जी, अलिफ जमरात मक्का में है, बे जमरात मदीना में है, और जी में है जमरात अरब में है, और देखिएगा दाल में है मेना में है। जवाब क्या सही होगा? याद रखिएगा कि आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा आपका ऑप्शन दाल, यानी कि मेना में जमरात है। क्या है? कहाँ है? मेना में जमरात है। इसको नोट कर लीजिएगा। देखते हैं सवाल नंबर 3 में, शहीद की कितने अक़साम हैं। जी, शहीद की कितने अक़साम हैं? 2 किस्में हैं, 4 किस्में हैं, 10 किस्में हैं या एक ही किस्म है। याद रखिएगा, शहीद की आपकी 2 किस्में। कितनी हैं? शहीद की 2 किस्में हैं। कौन कौन शहीद है? वो है मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन में यानी कि सब्जेक्टिव में पढ़ा चुका हूँ, या पढ़ाएंगे आपको। देखते हैं सवाल नंबर 3 के बाद 4 में, कुरान करीम कितने सालों में नाजिल हुआ। आप सबको पता होना चाहिए। 23 साल, 24 साल, 26 साल, 29 साल। जवाब क्या होना चाहिए? जिस स्टूडेंट ने क्वेश्चन मेरे पास भेजा था, सही जवाब है 23 साल। ठीक है। कुरान शरीफ कितने साल में नाजिल हुआ? तो 23 साल में। सवाल नंबर 5 में है, तहवील क़िबला किस सन में हुआ था। 2 हिजरी, 3 हिजरी, 10 हिजरी, 8 हिजरी। सही जवाब होगा 2 हिजरी। देखते हैं सवाल नंबर 6 में, कुरान में कितनी मंजिलें हैं। 7, 9, 11, 10। कुरान शरीफ में कितनी मंजिलें हैं? 7, 9, 11, 10। सही जवाब
कुरान खोलिएगा, हर पेज में आपको मंजिल लिखा रहता है। ऐसे ही करके 7 मंजिल तक कुरान शरीफ है। अल्लाह फरमाएगा कुरान को पढ़ते जाओ, जन्नत के दर्जों पर चढ़ते जाओ, 7 जन्नत के दरवाजे चढ़ते जाएंगे, मंजिलें ख़त्म होगी, आपका मकाम हो जाएगा। तो देखते हैं सवाल नंबर 7 में कुरान की सबसे पहली आयत कहाँ नाजिल हुई? गारे हिरा, गारे सोर, मक्का में, मदीना में। सही जवाब ऑप्शन आपका अलिफ है, गारे हिरा में, जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा का ध्यान जमाए बैठे हुए थे। सवाल नंबर 8 में है कुरान करीम में मक्की सूरतें कितनी हैं? कुरान करीम में मक्की सूरतें कितनी हैं? देखिएगा आप, 89, 90, 91, 99। ये सब के सब गलत है। आपने सुना होगा कि कुरान शरीफ में 114 सूरा है। कितना है? 114 सूरा है। तो यहाँ पर जो विकल्प दिया है उसके हिसाब से आप क्या करेंगे आप? तो कुरान करीम में मक्की सूरतें कितनी है? सही जवाब है 86। क्या होगा? 86। 86 में कितना और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14, वो आपको देखना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 86 सही होगा। देखते हैं सवाल नंबर 9 में कुरान करीम में मदनी सूरतें कितनी हैं? कुरान करीम में मदनी सूरतें कितनी हैं? उसका जवाब होगा आपको 28। अब मैं आपको यहीं समझा दे रहा हूँ, समझ लीजिएगा। पहले का जवाब होगा आपका 86। पहले का क्या होगा? पहले का जवाब होगा आपका 86 और दूसरा का जवाब होगा आपको 28। अब 28 को यहाँ पर आप जोड़िएगा, कितना आएगा? 8 4 12 2 14 के 4 हाथ में 1 होगा, 8 2 10 1 11, कितना हो गया? 114। लिहाजा ऊपर वाला जो है विकल्प आपको सही टिक मारना होगा, आपको कि सोचना होगा कि क्या है, बोलेगा इसमें से कोई नहीं, और आपको खुद से लिखना होगा कि नहीं आपको इतना, अगर वो विकल्प गलत आ जाता है तो। यानी कि मक्की सूरतें आपकी कितनी हैं? 86 हैं और मदनी सूरतें आपकी 28 हैं। टोटल आपका 114 हो जाता है, ठीक है ना। तो आपका जवाब होगा 28। कितना होगा? 28 होगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 10 में सूरह फातिहा के कितने नाम हैं? 5, 7, 8, 10। याद रखिएगा, इन 15 क्वेश्चन में से आपके 4 से 5 क्वेश्चन इस साल भी आएंगे, क्योंकि दिनियात है और क्वेश्चन ज़्यादातर बदलते नहीं हैं। सूरह फातिहा के नाम कितने हैं? 5, 7, 8, 10। सही जवाब होगा कि सूरह फातिहा के 7 नाम हैं। इसको फरमाया गया कि ये सबे मसानी है, इसमें 7 आयतें भी हैं और इसका 7 नाम भी है, ठीक ना। अब देखते हैं सवाल नंबर 11 में कुरान की सबसे बड़ी सूरह कौन सी है? सूरह बकरा है, सूरह निसा है, सूरह माइदा है, सूरह मुमतहना है। सही जवाब क्या होगा? याद रखिएगा, कुरान की सबसे बड़ी सूरह जो है आपको सूरह बकरा है। मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। सवाल नंबर 12 में है कि हाफिजु अला सलावात सलातुल उस्ता, सलात उस्ता से क्या मुराद है? तो आपको समझा दूंगा, नमाज ज़ोहर, नमाज फ़जर, नमाज असर, नमाज मगरिब। सही जवाब होगा आपको ऑप्शन क्यों होगा? जीम होगा। क्यों? सलात उस्ता, उस्ता का माना होता है बीच। तो देखिए, सुबह में फ़जर दिन की नमाज में सुबह फ़जर और जोहर, ये 2 हो गया ऊपर का। नीचे में देखिए मगरिब और ऐशा, 2 रात की नमाज हो गई और 2 ऊपर के हो गए, कितने हो गए? 4। बीच में कौन पड़ गया? असर पड़ गया। लिहाजा आपको सलात उस्ता पूछेगा तो नमाज असर बोलेगा, यानी कि बीच की नमाज है, न ये दिन में है न ये रात में है। मगरिब से ऐशा रात की नमाज, फ़जर और जोहर क्या हो गया? आपको दिन की नमाज, और ये आपका दोनों के बीच की नमाज, तो ये सलात उस्ता उससे कहेंगे। सवाल नंबर देखते हैं 13 में कुरान करीम किस सहाबी के दौरे खिलाफत में मदव्वन हुआ है? यानी कि तदवीन किया गया है। कुरान करीम किस सहाबी के दौरे खिलाफत में मदव्वन हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन जीम, हज़रत उस्मान गनी के दौरे खिलाफत में। सवाल नंबर 14, शराब के हुर्मत का साल क्या है? शराब के हुर्मत का साल क्या है? ग़ज़वे खंदक के बाद, ग़ज़वे वहद के बाद, ग़ज़वे बदर के बाद, या फिर ग़ज़वे खैबर के बाद? सही जवाब ऑप्शन आपका अलिफ सही है। सवाल नंबर 15, नुज़ुल कुरान का आगाज़ किस महीने में हुआ? नुज़ुल कुरान का आगाज़ किस महीने में हुआ? जवाब माह रमज़ान, माह मुहर्रम, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा। सही जवाब होगा आपका माह रमज़ान, यानी कि रमज़ान के महीने में कुरान का नुज़ूल हुआ, यानी कि नाजिल होना शुरू हुआ और इसमें ख़त्म भी आपका हुआ है।
ठीक है। अब आप देख लीजिए सवाल कैसे आता है सब्जेक्टिव में। ये आपके 30 नंबर हो गए। उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को सही से सुना होगा। इस तरह आपको तमाम चीज़ें आपको दिखाएंगे। इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा सिर्फ ये था कि आपको यकीन हो जाए कि आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों के दो दिनियात पढ़ना है, दिनियात अव्वल, दिनियात दो, और तीनों का दिनियात एक ही है। ये मत कहिएगा कि दिनियात आर्ट्स का अलग दिनियात होगा, साइंस का अलग होगा, बल्कि तीनों का दिनियात एक ही है, 1 और 2, ठीक है ना। आपको सब पढ़ना होगा। ये आपके रह गए सब्जेक्टिव क्वेश्चन के कुरान की आयत दे करके माना पूछेगा, तशरीह पूछेगा। इंशाल्लाह तमाम पर हमने वीडियो अलग से बना लिया है और आपको इंशाल्लाह हर दिन आपको वीडियो हम देते रहेंगे। बस आपसे मेरी गुजारिश है वीडियो को देखें, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और तमाम सब्जेक्ट का हमने कंप्यूटराइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर लिया है। इंशाअल्लाह आपकी ख्वाहिश हो तो आपको मिल जाएगी। रब्ता कर सकते हैं 80 84 92 80 92 पे, 80 84 92 80 92 पे। हमने आपको ऑब्जेक्टिव एक झलक दिखाया है। इंशाअल्लाह सब्जेक्टिव भी बड़ी अच्छे अंदाज में आपको पढ़ाया गया है। फिर मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।